नमस्कार दोस्तों। पहले तो आप सभी को, आपके और आपके परिवार को मेरी तरफ से नई साल की हार्दिक। क्वेश्चन है कि 10 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है तो छोटे सदस्य के जन्म होने से पहले उस परिवार की जो है औसत आयु क्या थी। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि औसत कैसे निकालते हैं। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो देखिए, यहाँ पे संख्या भी दी है और औसत भी दिया है, तो यानी कि हमको क्या निकालना होगा, यहाँ से योग कैसे निकालेंगे, औसत। औसत इनटू क्या करेंगे, संख्या, तो क्या आ जाएगा अपना योग। तो देखिए, ऐसे कितने 10 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितनी है, 20, यानी कि 10 सदस्यों के औसत कितनी है, 20। तो यहाँ से योग यानी कि 10 सदस्य जो है उनका पूरी आयु का योग कितना हो जाएगा, 20 दाई 200, यानी कि जो 10 सदस्य थे उनकी पूरी की औसत योग कितना है, 200 वर्ष। अब देखिए, कह रहा है कि यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है, 10 वर्ष, तो छोटे सदस्य के जन्म से पहले उस परिवार की औसत आयु। तो देखिए, 10 यानी कि ये तो कौन सा सदस्य है, छोटा वाला। अब इससे पहले की निकालेंगे, यानी कि ये योग है, तो इसमें सबकी 10-10 वर्ष ऐड हो रही होगी। कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 सदस्यों की 10-10 से कितनी ऐड हो रही होगी, 10 इंटू 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 100। यानी कि 10 वर्ष पहले का निकालेंगे तो 100 इसमें से क्या करेंगे, माइनस, तो कितना रह जाएगा, 100। यानी कि 10 वर्ष पहले जो सदस्य थे, देखिए अब सदस्य कितने रह जाएंगे, 10 में से एक को तो हटा दिया तो कितने रह गए, 9। अब जो 9 का योग है वो कितना है, 100 वर्ष। तो 9 का औसत निकालें तो कितना निकलेगा, यानी कि यहाँ से जाएगा 11 सही 1/9 वर्ष। यानी कि छोटे सदस्य के जन्म से पहले उस परिवार की औसत आयु क्या थी, 11 सही 1/। अगला क्वेश्चन क्या है कि 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी शामिल किया जाए तो औसत आयु कितनी हो जाती है, 10 वर्ष। तो बताइए कि शिक्षक की आयु क्या थी। तो देखिए, छात्र कितने हैं, 30, और उनकी औसत है आयु कितनी है, 9 वर्ष। यानी कि संख्या इंटू औसत करेंगे तो क्या आता है, योग। तो योग कितना हो जाएगा, 9×3=27, यानी कि 270 वर्ष जो है 30 छात्रों की आयु का योग था। अब कह रहा है कि यदि शिक्षक को शामिल किया जाता है तो औसत कितना हो जाता है, 10 वर्ष। देखिए, शिक्षक को शामिल कर रहा है तो कितने जाते हैं टोटल, 31। 30 तो पहले थे, एक शिक्षक आया, कितने हो गए, 31। अब औसत कितना हो रहा है, तो 10 वर्ष। अब योग निकालेंगे, संख्या इंटू औसत क्या आ जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 310। अब देखिए, पहले इतने थे, शिक्षक आ गया तो इतने हो गए, यानी कि हम बता सकते हैं कि शिक्षक की आयु क्या थी। तो देखिए, 310 में से क्या माइनस करेंगे, 270, तो कितना रह जाएगा, 40 वर्ष। यानी कि बता सकते हैं कि शिक्षक की आयु कितनी है, 40 वर्ष। ये अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने से परिवार की जो है वर्तमान औसत आयु पूर्व औसत आयु के समान है। तो बताइए कि बच्चे की आयु क्या है। तो देखिए, सदस्य कितने हैं, 5, औसत कितना, 17 वर्ष। यानी कि योग देखेंगे कितना हो जाएगा, 85। यानी कि 5 सदस्यों का 17 की औसत आयु से क्या योग है, 85। लेकिन कौन सी है ये 85, कौन सा योग है, 3 वर्ष पूर्व। यानी कि जब 3 वर्ष बाद का निकालेंगे तो देखिए, जब एक सदस्य 3 वर्ष बढ़ेगा तो ऐसे ही कितने सदस्य हैं, 5, तो कितना बढ़ेगा, 15। तब अपना क्या हो जाएगा, वर्तमान। वर्तमान कितना हो जाएगा, 100 वर्ष। अब देखिए, एक बच्चे के जन्म लेने से परिवार की औसत वर्तमान औसत आयु पूर्व औसत आयु के समान है। यानी कि जो वर्तमान है वो तो कितनी रहेगी, पूर्व की, यानी कि 17। लेकिन सदस्य कितने हो जाएंगे, जब एक बच्चा जन्म लेगा तब कितने हो जाएंगे, 5 से बढ़कर 6। यानी कि संख्या इंटू क्या है, औसत, तो क्या हो जाएगा, योग कितना, 17 छंकी हो जाएगा 102। अब देखिए, पहले कितना था, 100। अब कितना, बच्चे के जन्म लेने से 102। तो बता सकते हैं कि बच्चा कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शिवम का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का कितना है, 1 सही 1/2 वर्ष है। तथा इस समय उसकी पुत्री की जो आयु है
उसकी आयु का कितना 1/6 वर्ष है। तो बताइए कि 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या थी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए कुछ नहीं करना है अपन को, क्या है ये फ्रैक्शन पकड़नी है। क्या है कि 1/2/7 इसको सोल्व करें कितना हो जाएगा 7 एकम 7 2 9 9/7। अब देखिए इसमें जो है कुछ नहीं है, 7 क्या है ये तो है उसके शादी के समय की आयु है, और ये कौन सी है उसकी वर्तमान आयु। कौन सी है वर्तमान आयु। अब देखिए कह रहा है कि शिवम का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का। तो देखिए इनका जो अंतर कितना है, ये तो शादी के समय और ये कौन सी वर्तमान, तो अंतर कितना है 2 वर्ष। अब जो 2 वर्ष का अंतर है वो कितने के बराबर है 8 वर्ष पहले, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना है 8, तो एक का निकालेंगे कितना हो जाएगा 4। अब देखिए शादी की आयु निकालेंगे तो कितना गुणा करेंगे 7, कितनी हो जाएगी 28, लेकिन वर्तमान निकालेंगे तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 9, यानी कि 36 वर्ष उसकी वर्तमान है। अब पूछ रहा है कि उसकी पुत्री की आयु, उसकी आयु का कितना 1/6। तो देखिए वर्तमान तो यही है, तो इसका क्या निकालेंगे 1/6 कितना आ जाएगा 6 वर्ष, यानी कि उसकी पुत्री की वर्तमान कितनी है 6, लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि 3 वर्ष पहले पुत्री की आयु। तो देखिए 6 में से क्या माइनस कर देंगे 3, तो कितना रह जाएगा 3 वर्ष, यानी कि पुत्री की 3 वर्ष पहले कितनी आयु थी, तो क्या थी 3 वर्ष। अब देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था तथा उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से कितना है 1/4 गुना है, तथा इस समय उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का कितना है 1/10। तो 3 वर्ष बाद उस पुत्र की आयु क्या क्या होगी। तो देखिए फ्रैक्शन क्या है इसमें 1/1/4, इसे क्या बनाएंगे 4 एकम 4 1 5/4। अब ये कौन सी आयु है, ये तो है शादी के समय की, और ये कौन सी है ये हो जाएगी वर्तमान समय की। तो देखिए इनका अंतर कितना एक, और यहाँ पे कितना 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो कितना है 1 यूनिट है जो कितने के बराबर है 6। अब यहाँ से वर्तमान निकालेंगे तो कितने का गुणा 5 का कितना हो जाएगा 30। अब देखिए यहीं से अगर शादी के समय की आयु निकालेंगे तो कितने का 4 का, और कितना हो जाएगा 24। देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं कि शादी कब हुई थी 24 की एज में, और अब वर्तमान कितनी है 30, तो यानी कि 6 का अंतर है। देखिए 6 वर्ष पूर्व ही दिया हुआ है, तो देखिए अब वर्तमान कौन सी है 30, तो वो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का कितना 1/10, तो क्या आ जाएगा 1/10, 0 से 0 कितना हो जाएगा 3 वर्ष, यानी कि ये तो पुत्र की कौन सी आयु है वर्तमान कितनी 3। अब पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो क्या ऐड करेंगे 3, क्या हो जाएगा 6 वर्ष, यानी कि पुत्र की 3 वर्ष बाद कितनी आयु होगी 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का कितना 1/6। तो 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु का दोगुनी होगी यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो, तो स्नेह की वर्तमान आयु। तो देखिए क्या है स्नेह, ये उसके पिता, ये कौन है विमल, लिख लेते हैं। अब देखिए दिया है कि स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 1/6, यानी कि पिता की 6 है तो स्नेह की कितनी 1, ये तो इनकी कौन सी हो गई वर्तमान। अब 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु, देखिए 10 वर्ष बाद कितनी है विमल की आयु का 1/2, यानी कि विमल की आयु का कितना है 2 गुनी। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु का कितना है 2 गुनी। अब देखिए जब तक कोई वास्तविक वैल्यू नहीं होगी तो हम मान नहीं निकालेंगे। तो देखिए यदि विमल का 8वां जन्मदिन, यानी कि 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया है, यानी कि 8वां जन्मदिन जो है 2 वर्ष पहले मनाया गया है, तो अब कौन सा होगा यानी कि 10वां, तो 10वां यानी कि 10 वर्ष का होगा, वो 8वां मनाया गया है 2 वर्ष पहले, तो अब कौन सा है 10 वर्ष का, यानी कि ये तो इसकी प्रेजेंट हो गई, और इनकी क्या है इनकी तो रेशियो में अभी, तो यानी कि ये कौन सी है 10 वर्ष पूर्व दुगना हो रहा है, तो ये 10 वर्ष पूर्व कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 20 वर्ष का, तो दुगना ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 का। अब देखिए कौन सी 10 वर्ष बाद की, तो 10 वर्ष पहले की ये कितनी होगी इसकी 30 वर्ष। अब ये 30 है तो इसका 1/6, इसने कितने कितने का हो जाएगा, यानी कि 30 का निकालेंगे 1/6, तो इसने की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष।
मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए